हम अपना टॉपिक जो है आज का स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने ये देखा था कि जो ऑर्डर है वो पास किया गया था जिसमें रिजर्वेशन दी गई थी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को 27% रिजर्वेशन जो है वो दी गई थी 13 अगस्त 1990 में। ठीक है। और ये ऑर्डर जो है वो हम पढ़ रहे हैं, पहले इस ऑर्डर को समझना जरूरी है। ठीक है। तो ये जो ऑर्डर है हमने देखा था कि ये एक चेन ऑफ प्रोसेस था। चेन ऑफ प्रोसेस का मतलब बहुत सारे इवेंट्स के बाद बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मिलके, गवर्नमेंट मिलके और बहुत सारे लोग मिलके जो है वो तब जाके ये जो है वो ऑर्डर जो है वो निकाला गया था। अब हम बात करेंगे द डिसीजन मेकर्स। डिसीजन मेकर्स का यहाँ पे मैं आपको मतलब बता दूं कि डिसीजन लेने वाले जो है, ठीक है, जो भी इस ऑर्डर को निकालने वाले थे, ठीक है, जो भी इस ऑर्डर को बनाने वाले थे, हमने तो पहले देखा था जॉइंट सेक्रेटरी जो थे, ठीक है, पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट के जो तो इसका मतलब ये नहीं था कि उसी ने सिर्फ अकेले ही जो है वो ऑर्डर निकाला था। ठीक है। लेकिन एक प्रोसेस होता है, लेवल्स के जरिए से एक ऑर्डर जो है वो निकलता है। ठीक है। क्लियरली ये जो हम कह सकते हैं कि ये जो डिसीजन लिया गया था 27% रिजर्वेशन जिसमें दी गई थी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासों को, ये जो ऑर्डर निकाला गया था ये सिर्फ एक इंसान का नहीं था, एक पर्सन का नहीं था। ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग जो है वो शामिल थे जिन्होंने मिल के ये ऑर्डर जो है वो निकाला हुआ था। ठीक है। जैसे हम अगर बात करेंगे कंट्री के अंदर, एक एग्जाम्पल के जरिए से हम यहाँ पे समझेंगे। कंट्री के अंदर प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड ऑफ द कंट्री होते हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो क्या करते हैं वो गवर्नमेंट के हेड होते हैं। और उसके साथ साथ पार्लियामेंट होता है। ठीक है। और पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सिर्फ प्रेसिडेंट जो है वो अकेले कोई ऑर्डर नहीं निकाल सकता है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो कोई अकेले ऑर्डर नहीं निकाल सकता है। प्राइम मिनिस्टर जो है उसे क्या करना पड़ता है, उसे उन हाउसेस, कैबिनेट के अंदर या हाउसेस के अंदर उसे क्या करना पड़ता है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके साथ मीटिंग करनी होती है और तब जाके वो ऑर्डर जो है उसे पास करना होता है, जब वो रिप्रेजेंटेटिव्स उसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है। तब जाके वो कोई डिसीजन ले सकता है। पार्लियामेंट के अंदर दो जो हिस्से होते हैं, दो हाउसेस जो होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों हाउसेस में जो भी ऑर्डर निकालना होता है, वो ऑर्डर जो है वो तब निकलता है जब दोनों हाउसेस के मेंबर्स, दोनों हाउसेस के रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, जो उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, तो दोनों जब क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं उस ऑर्डर को, तब जाके वो ऑर्डर जो, तो कि एक पर्सन जो है वो अकेले ऑर्डर नहीं निकाल सकता है। अब अगर हम वापस जाएंगे कि ये जो ऑर्डर निकाला गया था, ये जो ऑफिस मेमोरेंडम निकाला गया था, ये बहुत सारे इवेंट्स के बाद निकला था। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे गवर्नमेंट ने क्या किया था। गवर्नमेंट ने यहाँ पे सेकंड बैकवर्ड क्लास जो है वो, सेकंड बैकवर्ड क्लास जो है वो यहाँ पे 1979 में यहाँ पे बनाया था। ठीक है। 1979 में गवर्नमेंट जो है उसने क्या किया था, उसने सेकंड बैकवर्ड क्लास जो है वो बनाया हुआ था, जिसका काम जो है वो ये था कि सजेशन वो प्रोवाइड कर सके कि किस तरह से हम सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासों को अपलिफ्ट करें। बैकवर्ड क्लास का मतलब होता है पसमानदा लोग। ठीक है। जो पसमानदा लोग है, ठीक है, जो गरीब है, जिनको एजुकेशन नहीं है या समाज में वो पीछे है, ठीक है, इकोनॉमिकली पीछे है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1979 में क्या किया, उन्होंने सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो है वो बनाया। ठीक है। जिसका काम था सजेशन जो है गवर्नमेंट को देना कि हम किस तरह से जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है उनको अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो ये जो कमीशन बनाया गया, सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो बनाया गया, इसका जो हेड है वो बीपी मंडल बनाया गया, जो कि मैंने आपसे कहा था मंडल कमीशन। ठीक है। इसका पूरा नाम जो है वो था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जो कि इंडियन पॉलिटिशियन था। इसे हेड जो है इस कमीशन का रखा गया, सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो है, इसका जो हेड है वो बीपी मंडल रखा गया, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ठीक है। जो कि एक इंडियन पॉलिटिशियन था। तो उसके बाद ये जो कमीशन है उसको मंडल कमीशन के नाम से जाना, अपनी रिपोर्ट है, अपनी सजेशन जो है वो सबमिट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने। कब?
1918 में, जिसमें उन्होंने 27% रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए रखा था। तो ये जो सजेशन है 27% रिजर्वेशन जॉब्स के अंदर, सरकारी नौकरियों के अंदर 27% रिजर्वेशन जो है वो एजुकेशनली और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासों के लिए जो ये सजेशन थी, ये जो रिकमेंडेशन था, वो गवर्नमेंट के सामने उन्होंने 1980 में सबमिट की। उसके बाद ये रिकमेंडेशन जो है वो बहुत सालों तक डिस्कस हो गई, इसके ऊपर बहस हुआ, इस रिकमेंडेशन के ऊपर, इस सजेशन के ऊपर जो कि मंडल कमीशन ने दी थी। पार्लियामेंट के अंदर बहुत सालों तक इसके ऊपर जो है वो डिस्कशन हो गया, ठीक है। बहुत सालों तक बहस हुई इस रिकमेंडेशन के ऊपर। और उसके बाद 6 अगस्त 1990 में जो इंडियन गवर्नमेंट है, या यूनियन गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, पार्लियामेंट के अंदर जो होती है, तो पार्लियामेंट के अंदर ये जो कंट्री की गवर्नमेंट होती है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, उसने क्या किया, उसने डिसीजन लिया कि हम ये रिकमेंडेशन जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे, जिसमें सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासों को 27% रिजर्वेशन जो है वो दी जाए। और उसके बाद जब ये उन्होंने डिसीजन लिया कि हम ये जो ऑर्डर है, ये जो लॉ है वो इंप्लीमेंट करेंगे, उसके बाद जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, इंडियन यूनियन गवर्नमेंट जो है, उसने क्या किया, उसने ये ऑर्डर जो है वो डायरेक्शन दी, किसको, डिपार्टमेंट को। कौन से डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी, जो पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो मैंने आपसे कहा था, पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट जो था, उसको ये डायरेक्शन दी कि आप ये ऑर्डर जो है वो निकालिए, ठीक है। और उसके बाद इस डिपार्टमेंट ने, पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट जो है, इसने क्या किया, इसने ये ऑर्डर जो है वो पास किया। और इस ऑर्डर के ऊपर ये जो डिपार्टमेंट के हेड थे, जॉइंट सेक्रेटरी जो थे, उन्होंने इस ऑर्डर के ऊपर साइन किया, और इस तरह से ऑर्डर जो है वो पास हो गया। तो ये हम कह सकते हैं कि ऑर्डर जो है वो एक अकेले इंसान ने नहीं लिया, इसके पीछे मंडल कमीशन बनाया गया था, सेकंड बैकवर्ड क्लास जो है बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद ये डिस्कस हो गया कहां पे, पार्लियामेंट के अंदर, बहुत सालों तक डिस्कस हो गया। और मंडल कमीशन ने जो सजेशन दिए थे, ठीक है, जो रिकमेंडेशन उन्होंने 27% जो है दी थी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासों को जॉब्स के अंदर मिलने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद जो है इस डिपार्टमेंट को ये डायरेक्शन दी गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि आप ये ऑर्डर जो है वो निकालिए। तब जाके ये ऑर्डर जो है वो 13 अगस्त 1990 में जो है इंप्लीमेंट किया गया। तब जाके 13 अगस्त 1990 में ये ऑर्डर जो है वो निकाला गया, जिसमें जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है, ठीक है, उनको 27% रिजर्वेशन दी गई जॉब्स के अंदर। जो सरकारी नौकरियां हैं उनके अंदर 27% की रिजर्वेशन जो है वो दी गई। ये था हमारा आज का टॉपिक, जो यहां जाके खत्म हो गया।